नमस्कार। आज के दौर में अगर हम मौजूदा हालात पे एक नज़र डालें तो ऐसा लगता है चारों तरफ काफ़ी नकारात्मक शक्तियाँ अपना असर डाल रही हैं। और अखबार और मीडिया के ज़रिए अगर हम देखने जाएं तो ये नेगेटिव फोर्स, ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं बीमारियां बढ़ रही हैं और कुल मिला के आम जनमानस में एक भय की लहर भी दौड़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि क्या हम सभ्य हैं, क्या हम सही मायनों में नई संस्कृति और नई सभ्यता के कैरियर्स हैं। तो इस बारे में तंत्र की अवधारणा क्या है, उस पर आज की बातचीत करना चाहूँगा। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि तंत्र एक कंप्लीट फिलॉसफिकल साइंस है। तंत्र की बुनियादी बातें बहुत साइंटिफिक हैं और अगर सिर्फ कुछ ही सिद्धांतों को समझें और उसका एप्लीकेशन देखें तो हमें जो फोर्सेस एक्टिव हैं वो क्यों हैं, उसके कारण समझ में आ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए उसकी समझ डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा कलेक्टिव एरिया में, कलेक्टिव बॉडी में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं उस पर भी बात की जा सकती है। फंडामेंटल एक लॉ है जो बहुत सारे फिलॉसफी में अप्लाइड है और तंत्र में भी है, वो है प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रकृति जिसे हम आँख से देखने वाला संसार भी कहते हैं, और उसके अलावा इस पूरी सृष्टि की जो ऑपरेशनल फोर्स है वो प्रकृति या शक्ति कहलाती है और वो 3 गुणों से चलती है, सत्व, रजस और तमस। तो आज मैं थोड़ा सा तमस के बारे में और कहना चाहूँगा कि तमस का मतलब है सिर्फ नेगेटिविटी नहीं। तमस का मतलब है अंधेरे में जो काम होता है वो भी तमस के दायरे में ही आता है। जैसे बच्चा भी जन्म लेता है तो वो तमस में लेता है। बीज जब मिट्टी के अंदर रहता है तो वो तमोगुण के जरिए रहता है। फिर वो जो मिट्टी से बाहर अंकुरित होता है तो रजस काम करती है, और फिर जब वो फूल में खिलता है तो सत्व का एक्सप्रेशन है। इसके साथ साथ जितने भी बड़ी बीमारियां, तबाही और युद्ध, महामारी, इस तरह के एक्शंस धरती पर होते हैं, जीवन में होते हैं, तो उसका रूट कॉज भी तमोगुण है। तमोगुण ना हो तो सृष्टि आगे बढ़ नहीं सकती। डेथ ना हो तो सृष्टि आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन डेथ के साथ, बीमारी के साथ एक और इमोशन जुड़ा है, वो है कमज़ोरी का, वो है त्राहिमाम का। लेकिन वो वक्ती होता है, वो थोड़े वक्त के लिए होता है और फिर से एक नई ऊर्जा आती है, फिर से एक नई आशा जन्म लेती है, फिर से नई सुबह होती है और जीवन फिर से रजस से चलना शुरू करता है। तो तंत्र के इस सिद्धांत को अगर हम अप्लाई करें और देखें वैयक्तिक जीवन में हो या ना हो, लेकिन हम ग्लोबल लाइफ में तो देख ही रहे हैं कि तमोगुण हावी है। आप अखबार उठा के देखें तो आपको दिखाई देगा कि तमोगुण हावी है। अब ऐसे में हावी तो है, एक सिद्धांत हुआ, लेकिन हम करें क्या? इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने भीतर रजस का बल जगाना है। जितना बुरा होगा उतना ही अच्छाई की शक्ति को जगाने की कोशिश करनी पड़ती है। ये बुराई की खूबी, इसको गौर करने वाली बात है। या अगर मैं एक व्यक्ति के जीवन में बीमारी के बारे में कहूँ, वो बीमारी सिर्फ बुरी चीज़ नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि अब आप अपने खान पान में तब्दीली ला सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली ला सकते हैं। और ये सर्कमस्टांशियल प्रेशर, ठीक ऐसे ही सामूहिक जीवन में भी तमोगुण जब काम करती है, ये तमस, रजस और सत्व, इनको हम 3 बहनें भी कह सकते हैं। और ये तीनों बहनें एक साथ मिलकर एक दूसरे तीसरे के पूरक हैं, अलग अलग काम करते हैं, ऐसा नहीं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो तमोगुण के ज़रिए जब हम मृत्यु ज़्यादा देख रहे हैं
डिस्ट्रक्टिव फोर्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये विचार करने के लिए हमें बाध्य करेगा, करना चाहिए कि व्हाट इज़ बेटर, वेयर लाइज अ बेटर सोल्यूशन। नेचर का एक रूल है, वो बहुत देर तक मैकेनिकलनेस को बर्दाश्त नहीं करती, यंत्रवत जीवन को वो बहुत देर तक नहीं रखती है, उसमें परिवर्तन आता ही आता है। जैसे मृत्यु का सिद्धांत है, मृत्यु अनिवार्य है, ये सभी जानते हैं, पर उसमें बहुत सारी धारणाएं हैं कि अब मृत्यु अनिवार्य है तो हमें तो जीवन को मान के ही चलना है और जीने के लिए ही कुछ करना है। लेकिन मृत्यु अगर ज़्यादा पैमाने पर हो रही है तो हमें उसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर युद्ध हो रहे हैं तो उसमें हमें दूसरे रीजंस को भी टटोलना पड़ता है। तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पिरिचुअल फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ग्लोबल लेवल पे वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन आती है, इसके गहरे कारण मनुष्य के पास नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट द कॉज, ह्यूमन बींग्स तो केवल माध्यम है। वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशंस हैपन बिकॉज ऑफ प्लानिटरी फोर्सेस। उसमें वो सीधा सीधा प्लैनेट के जगत पर ही हमें समझने की कोशिश करनी होगी और अपनी हेल्पलेसनेस को समझना होगा। कई बार कुछ प्लैनेट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, चांद धरती के नज़दीक आ जाता है, वीनस धरती के पास आता है, मार्स धरती के पास आ जाता है, बहुत से एस्टेरॉइड्स धरती के पास से गुजरते हैं, टकरा भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धरती पर कुछ डेथ की अनिवार्यता हो जाती है। वो इसलिए ताकि ये सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के साथ साथ हमारी गैलेक्सी का बैलेंस बना रहे। एक प्लैनेट, सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, एक छोटा सा एस्टेरॉयड भी इस बैलेंस को, यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तो कॉज की बात हुई, लेकिन हम एज ह्यूमन बींग्स हम क्या करें, ये होना चाहिए असली प्रश्न। तो तंत्र और तंत्र साधना के प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अधिक से अधिक अपने मेंटल स्टेमिना को और मेंटल हेल्थ को जगाना होगा। जो साधना मार्ग में आए हैं उन्हें और ज़्यादा कसकर साधना करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और जो तंत्र के बहुत डीप लॉज को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि जब एक वक्त धरती पर ज़्यादा मृत्यु होती है तो जो वाइटल फोर्स है, वाइटल एयर जिसे प्राण भी कहते हैं, वो प्राण बड़ी मात्रा में रिलीज होती है। उस प्राण को यूज़ करना, उस प्राण से अपने अंदर बल क्रिएट करना, ये साधकों का, अच्छे साधकों का, बड़े साधकों का कर्तव्य बन जाता है। इस संसार में कुछ भी वेस्ट नहीं है। डेथ तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। डेथ तो बहुत ही सुंदर और एक कमाल की अरेंजमेंट है नेचर द्वारा। और हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन्होंने डेथ के बारे में कितना कुछ कहा है। अगर हम भगवत गीता को ही समझें तो वासांसी जीर्णानी वाला श्लोक, या जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है वो फिर से जन्म लेगा, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, इस तरह का श्लोक बार बार पढ़ा गया है, बोला गया है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में याद करने लायक, याद कराने लायक बात यही है कि आप ये न भूलें कि आप सेल्फ हैं। हम ये न भूलें कि हम चैतन्य सत्ता हैं। और जो हम नाश को देख रहे हैं वो केवल वक्त के साथ होने वाली एक तब्दीली है। कई बार नाश इंडिविजुअल लेवल पे होता है, कई बार सोशल लेवल पे, कई बार ग्लोबल लेवल पे और कई बार कॉस्मिक लेवल पे होता है। कॉस्मिक लेवल पर भी नाश होते रहता है। कितने स्टार्स का जीवन समाप्त हो जाता है, कितने प्लैनेट्स का जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द होल क्रिएशन ऑफ सगुण ब्रह्म है। मेरा यहाँ पे जोर बस इस बात पे है कि किसी भी तरह से हम निराश ना हो और हम आशावादी बने रहें। आने वाला कल बेहतर होगा ही। अपने आप को संभालें।
अपनी साधना में और मजबूती लाएं, अपने मॉरलिटी में और मजबूती लाएं। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं वो बगैर नैतिकता के असंभव। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक साधक की यही होती है कि हम कितने नैतिकवान हों। अब जो फोर्सेस आपस में लड़ रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मिसाइल्स फेंक रहे हैं, कहीं तेल के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं न्यूक्लियर वेपन के लिए लड़ रहे हैं, कहीं किसी वजह से लड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो जीवन का हिस्सा है। और जो राजनीति में हैं उन्हें तो ये करना ही होगा, जो बड़े बिजनेस को देख रहे हैं उन्हें तो इस तरह की चीज़ें झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा जनमानस है, जो एक बड़ा फोर्स है, क्या वो अच्छाई के साथ चल रहा है? क्या ज़्यादा लोग अच्छाई से गाइडेड हैं? अगर हैं तो वो बदल सकते हैं पूरी पोलैरिटी को, अगर नहीं है तो चलना पड़ेगा, चलना चाहिए। ये प्रकृति का दबाव है। प्रकृति वक्त वक्त पर हमें ये सिखाती है कि आप अच्छाई को अपनाओ, नैतिकता को अपनाओ, और कुछ लोगों को और कस के साधना करने की प्रेरणा देती है। जब भी हालात ख़राब हों, जब भी डेथ जैसी सिचुएशन हो, तो जो अच्छे तांत्रिक हैं वो और ज़्यादा कस के साधना करते हैं, क्योंकि उस वक्त एक बंडल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट में मौजूद है विच इज़ नेगेटिव, बट द होल साधना इज़ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वायुमंडल में ही वाइटल एयर, वाइटल एनर्जी, जब डेथ होती है तो डेथ से क्या होता है? प्राणवायु रिलीज होती है। नाउ बिफोर प्राणवायु मूव्स विद द डिसएम्बॉडीड स्ट्रक्चर for its next journey, it remains for some time in the environment, और वो अट्रैक्ट करती है उन साधकों को जो उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी ओर ले सकते हैं। दैट इज हाउ सिद्धीज आर गेन्ड। तो ये बहुत ही रहस्यमय बात मैं कह रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कितने लोग इसको समझ भी पाएंगे। पहले तो साधना में लोगों को आना होगा, और साधना में जो दिक्कतें हैं उसको फेस करना होगा, और फिर साधना के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से लाएं, इसका जो मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ उसको अपनाते हुए अपनी साधना को आगे ले चलना होगा। क्योंकि साधना का मार्ग बहुत 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 लंबा मार्ग है। जो इसमें उतरेंगे और 8-10 कदम ही अगर चले तो उन्हें मालूम चलेगा कि साधना का पथ कितना कठिन है और कितना लंबा है। और जो यंत्रवत जी रहे हैं, नॉन साधक दरअसल यंत्र की तरह जी रहे हैं। उनका जीवन पूरी तरह से मैकेनिकल है। दे आर कम्प्लीटली पपेट्स एंड डॉल्स इन द हैंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस भी प्रकृति के नियमों द्वारा ही चलते हैं। तो सडनली दे आर बॉर्न, दे लिव, दे ईट, दे बिकम एडल्ट, दे मैरी, दे अर्न मनी एंड दे डाई। दैट्स हाउ द मैकेनिकल लाइफ मूव्स। इट इज़ जस्ट लाइक सूरज उगा, सूरज बहुत तेज़ हुआ और फिर सूरज अस्त हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है। या कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे बर्फ़ हो रही है, धूप है। जितना ये मामूली लगता है मौसम का बदलना, वैसा ही मामूली जीवन है मनुष्य का, ज़्यादातर मनुष्य का। वो प्रकृति के हाथों एकदम गुलाम हैं और गुड़िया के जैसे हैं, डॉल्स के जैसे हैं, पपेट्स के जैसे हैं। हाँ, वो लोग जो जानते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, जो साधना मार्ग में आए, पहले तो थियोरिटिकली ही आते हैं, केवल वैचारिक बुद्धि से ही इसमें प्रवेश करते हैं। फिर करने की बात आती है, जो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। और जो बाकी मैकेनिकल दुनिया है उनके लिए मौका है अपने आप को और ज़्यादा नैतिकवान बनाने का, अपने आप को और ज़्यादा प्योर बनाने का। भगवद गीता का जो चर्चित श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये बड़ा मीनिंगफुल है। धर्म की ग्लानि, धर्म जब जब गिरता है, अपने स्थान से हट जाता है, तब ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिसमें नाश, बीमारी, मृत्यु बड़े पैमाने पे ये ज़्यादा होती है। उसी को ठीक करने के लिए प्रकृति इतना तबाही का काम करती है तमोगुण के माध्यम से।
तबाही फॉर द सेक ऑफ तबाही नहीं होती है, तबाही फॉर द सेक ऑफ टीचिंग ह्यूमैनिटी फ्यू लेसन्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा, लेट्स लर्न फ्यू मोर लेसन्स। द लेसन्स आर spiritual lessons, moral lessons, becoming mentally more strong and spiritually more elevated in the present circumstances, in the present scenario where everything seems full of negativity. The leaders in all walks of life, they are indulging into very strange kind of activities which is not at all helping humanity in its immediate future. But in the larger perspective, it can be called as a help, because a circumstantial pressure will be created very soon that humanity has to move on moral and spiritual path. Humanity has to follow certain guidelines of wise people, whether it's economics, whether it's politics, whether it's business, whether it's education. Slowly we are moving on that path. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और बातचीत आने वाले समय में करते रहेंगे। सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।